जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल केडी कोचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए चलते हैं हम आपके नए टॉपिक, नए चैप्टर पर। चैप्टर का नाम है, चैप्टर का मेरा दोस्तों नाम है आपका ब्लड रिलेशन। जैसे कि देखिए, ये प्रश्न है आपका पहला कि ए बी की बहन है, बी की शादी डी के साथ हुई है, बी और डी की पुत्री जी है, तो आपको बताना जी का ए से क्या संबंध है। तो इन प्रश्नों को करने के लिए आपको एक छोटा सा बेसिक जानना होगा, जिससे आपको ये सब चीज़ें आसानी से आप इन्हें कर सको। तो हम थोड़ा सा 2 मिनट के लिए आपको बेसिक बताने वाले हैं, सीधे फिर हम आपके प्रश्न पर आएंगे। चलिए दोस्तों, तो देखिए बेसिक आप समझिए। यदि हम चैप्टर की बात करें, ब्लड रिलेशन चैप्टर की बात करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा बेसिक है, आप उस थोड़े से बेसिक को समझें, फिर हम सीधे अपने प्रश्नों पर चलने वाले हैं। जैसे कि प्रश्न में बोले, प्रश्न में यदि हमें डायग्राम इनका कैसे बनाना होता है। प्रश्न में बोलिए कि मैं यहाँ पर हूँ, देखिए मेरी जनरेशन यहाँ पर है, मैंने लिख दिया मैं हूँ यहाँ पर। यदि मैं अपने से बड़े की बात करूँगा तो मैं लिखूँगा उनको ऊपर, और यदि मैं अपने बराबर की बात करूँगा तो मैं दाएं या बाएं उनको लिखना होगा। अब जैसे कि बोला गया है यहाँ पर, यदि मैं अपने पिताजी की बात करूँ तो पिताजी कहाँ पर आ जाएंगे भाई, मुझसे ऊपर आ जाएंगे, रिलेशन मुझसे बड़े होते हैं, पिताजी मेरे यहाँ पर आ जाएंगे। माताजी कहाँ पर आएंगी, माताजी मेरी आ जाएंगी भाई यहाँ पर, माताजी हो जाएंगी भाई, माताजी जो है पिताजी की वाइफ, माताजी हमारे यहाँ पर हो गई। बुआ जी कहाँ पर आ जाएंगी, बुआ जी भाई पिताजी की हमारी सिस्टर होती हैं, तो बुआ जी देखिए मेरे यहाँ पर आ जाएंगी। तो ऐसे ही क्रमों में हमें इनको आगे भी करना होता है। चलिए भाई, ये वाला साइन यहाँ पर कैसे आया, ये वाला साइन यहाँ पर कैसे आया, उनको हम आगे बताने वाले हैं। अब यदि भाई बोल दे दादाजी कहाँ पर आएंगे, तो पिताजी के भी पिताजी कौन हो जाएंगे भाई, दादाजी हो जाएंगे। दादी जी की बात करें, दादी जी कहाँ पर होंगी, तो दादी जी हो जाएंगी दादाजी की पत्नी, ये कौन हो जाएंगी, दादी जी। चलिए इन प्रश्नों को हमको देखना हो। यदि हम अपने पुत्र की बात करें, अपने पुत्री की बात करें, तो ये कहाँ पर हो जाएंगे, हमसे नीचे हो जाएगा हमारा पुत्र। हमारी सिस्टर कहाँ पर हो जाएगी भाई, यहाँ पर हो जाएगी। हमारी बहन तो भाई यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि हम बराबर के रिलेशन की बात करते हैं। भाई कहाँ पर हो जाएगा, भाई देखिए यहाँ पर हो जाएगा। तो ऐसे ही हमें देखना होगा, बराबर के जो रिलेशन होते हैं अपने ही इक्वल रखने होंगे, अपने दाएं या बाएं रखने होंगे। यदि हम अपने से बड़े की बात करते हैं तो बड़े आ जाएंगे हमारे ऊपर, और यदि हम उनसे भी बड़े की बात करते हैं तो यही क्रम आगे भी चलता रहता है। अब आप देख लें, ये वाला साइन यहाँ पर कैसे आया, ये वाला साइन यहाँ पर कैसे आया। अब देखिए, यदि बात हो प्रश्न में पति और पत्नी की बात हो, प्रश्न में पति और पत्नी की बात हो प्रश्न में, तो हमारे पास बीच में आपको ये वाला साइन लिखना होगा। और मेल के लिए आपको लिखना है, मेल के लिए आपके लिए लिखना है प्लस का साइन, और फीमेल के लिए आपको लिखना है माइनस का साइन। अब पति की बात हो रही है यहाँ पर, पति कैसे हैं भैया, मेल हो जाएंगे, और पत्नी फीमेल हो जाएंगे, तो ऐसे ही हमें प्लस माइनस का साइन लगाना होगा। यदि बात बोले बहन की बात, और यहाँ पर भी बहन, यदि बहन बहन हो दोनों में, तो ये वाला साइन लगेगा, और बहन फीमेल, और यहाँ पर भी बहन फीमेल। यदि बहन और भाई की बात बोले तो भाई कैसा साइन आएगा, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर प्लस। अब एक चीज़ हमें कंडीशन पता चल गई कि बहन हो या बहन भाई हो, तो हमारे ये क्रॉस वाला साइन आता है, सीधा वाला साइन आता है। केवल किसका साइन बदलता है, पति और पत्नी वाला साइन बदलता है। यदि आगे भी बात करें भाई भाई की, चलो बात आ जाए, तो हमें कैसे लिखना होगा, भाई भाई की बात हो तो यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। यदि बात हो भाई बहन की बात हो, सभी कंडीशन को हमें पढ़ना होगा। भाई बहन की बात हो तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर प्लस। तो ये सब चीज़ हमें देखनी होगी। सभी कंडीशन, सभी एरो हमारे समान हैं, केवल एक एरो को छोड़कर, वो भी कौन सा, पति पत्नी वाला। ठीक है साथियों, चलिए अब हम सीधे अपने प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न बोला गया है, प्रश्न में देखिए ए बी की बहन है, बी की शादी डी के साथ हुई है, बी और डी की पुत्री जी है, तो बताना जी का ए से क्या संबंध है। चलिए भाई, अब हम सीधा सीधा डायग्राम पर आते हैं। बोला गया है प्रश्न में ए बी की बहन है। अब देखिए प्रश्न में बोला गया ए जो है किसकी बहन है, ए बी की बहन है। ए जो है, ए किसकी बहन है, ए जो है बी की बहन है। अब ये बहन है तो ये माइनस का साइन आ गया, ए बी की बहन है। आगे क्या बोला गया है, बी की शादी डी से हुई। अब ये जो बी है, बी की शादी किससे हुई है, इस डी से हुई है, इस बी की शादी। अब शादी हुई है तो ये आपस में पति पत्नी हो गए, तो बी और डी आपस में पति पत्नी है। आगे बोला गया है बी और डी की पुत्री जी है। अब बी और डी की बात करें तो बी और डी की पुत्री कौन है, ये है जी।
अब बी और डी की पुत्री हो जाएगी, यहाँ पर मैंने लिख दिया ये दोनों की पुत्री है जी। चलिए प्रश्न में बोला गया कि ए का जी का ए से क्या संबंध है। अब जिसके पीछे भी सी आ जाता है तो उससे हमें रिलेशन बताना होता है का वाले व्यक्ति का। बोला गया है कि जी का ए से, अब हमें बताना कि जी कौन लगता है ए का, जिसके पीछे सा आ जाता है उससे हमें रिलेशन बताना होता है। बताना है अब ए का जी का ए से क्या संबंध है, तो जी जो है ए का कौन है हमें ये बताना। अब देखिए ये जो जी जो है ये ए का कौन है। अब देखिए बी की बात करें तो बी की मेल या फीमेल की कोई हमें कंडीशन पता नहीं है कि भाई बी जो है मेल या फीमेल है। हम सीधे ऑप्शन पर चलते हैं। मानिए कि ये पुरुष होता, यदि यहाँ पर बी पुरुष होता तो ये इसके पिताजी और ये कौन हो जाती हैं, इसकी बुआ जी हो जाती हैं। यदि ये बी जो है ये बी फीमेल होता तो जी की माता जी बी और बी की जो है सिस्टर कौन ए, तो भाई जी की जो ये कौन हो जाती मौसी हो जाती। तो ये कंडीशन हमें देखनी होगी ऑप्शंस के हिसाब से कि बोला नहीं क्या बी मेल या फीमेल। अब देखिए भाई बहन तो होगा नहीं, भाई बहन कैसे हो जाएगा। अब जी बोला गया ना, जी जो है ए की बहन थोड़ी होगी, तो ये तो हो ही नहीं, तो बराबर के रिलेशन होंगे तभी तो बहन होगी। तो भाई ये जो है चचेरी बहन भी नहीं होगी ना पुत्री, कौन हो सकती है, भतीजी हो सकती है। ठीक है, भाई की लड़की कौन हो सकती है, भतीजी हो सकती है। चलिए भैया सीधा हम प्रश्न पर अगले पर चलते हैं। बोला गया है ए जो है ए बी और के की माता है। अब ए जो है किस किस की माता है, ए जो है बी और के की माता। अब बी और के आपस में भाई बहन होंगे, इन दोनों की माता कौन है, ए है। भाई इन दोनों की माता हो गई ए हो जाती है इन दोनों की माँ। अब बोलने लग जाए कोई कि भाई ए के कितने बच्चे, दो बच्चे हैं, कौन कौन से, बी और के, लेकिन ये पता नहीं है बी और के में मेल कौन सा फीमेल कौन सा। इस चीज़ को हम आगे पढ़ेंगे। आगे बोला गया डी जो है डी ए का पति है। अब डी जो ए का पति है वो भी हमें देखना है। डी जो है डी ए का पति है। चलिए भाई डी जो है बेटा ए का पति हो जाएगा। चलिए इस कंडीशन को यहाँ पर देखें, डी जो है बेटा ए का पति हो जाएगा, ये वाली कंडीशन भी रख दें। आगे पढ़ें ई डी का भाई का लड़का है। अब ई की बात कर रहा, ई कौन है भाई, ई जो है ना, ई जो पर्सन है क्या है, डी के भाई का लड़का। अब डी का भाई कहाँ पर है, इधर देखो भैया, डी का जो भाई आएगा बेटा वो यहाँ पर आता, लेकिन डी के भाई का नाम नहीं दे रखा ना हमें, तो मैंने लिख दिया भाई डी के भाई यहाँ पर आ जाता, डी का भाई। और लेकिन ई कौन है, ई जो है ना बेटा डी के भाई का लड़का है। अब डी का भाई यहाँ पर है बेटा, इसका लड़का है कौन, इसका लड़का है ये ई। चलिए अब प्रश्न में क्या बोला गया है, बोला गया है कि ए का ई के साथ क्या संबंध। भाई ए जो है ई का कौन लगता है ये बोला गया है। ए जो है ना बेटा ये ए जो है ई का कौन लगता है ये बोला गया। ए का ई के साथ क्या संबंध है। अब देखिए ए जो है ए की बात करें, ये मानिए हम हैं, ये हमारी कौन होगी बेटा, ये हमारे पिताजी हो गए, पिताजी हमारे चाचा जी हो गए, और ये कौन है, चाचा जी की पत्नी। तो ए कौन हो जाएंगी, हमारी चाची हो जाएंगी। तो देखिए अभी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। कंडीशन आपको देखनी है। बोला गया है कि ए का ई के साथ क्या संबंध है, मतलब ए जो है ई की कौन है ये बोला गया। तो ये कौन होगी, हमारी चाची जी हो गई। ये हमारा प्रश्न हो गया। चलिए बोला गया है अगले प्रश्न में ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, बी का सी के साथ क्या संबंध है, ये वाला प्रश्न है। बोला गया ए और बी भाई हैं। अब ए और बी ये दो भाई हैं, ए और बी जो है ये दो कैसे हैं, ये दो आपस में भाई हैं। अगली कंडीशन पढ़ें, बोला गया सी और डी बहनें हैं। सी और डी वाली कंडीशन को भी होल्ड पर रखते हैं, आगे हम पढ़ेंगे प्रश्न को पढ़ने के साथ। आगे बोला गया ए का पुत्र डी का भाई। अब ए का पुत्र कौन है भाई, ए का कोई एक पुत्र है यहाँ पर, ए का पुत्र का लेकिन नाम नहीं दे रखा भाई, ए का पुत्र है। और ए का पुत्र जो है, ए का पुत्र डी का भाई। अब डी का भाई है कौन, ए का पुत्र, देखिए भाई डी का तो भाई है ए का पुत्र। अब बाकी जो मैंने छोड़ी थी ये लाइन, इसको पढ़ें। बोला गया है सी और डी बहनें हैं। सी और डी की बात करें, सी और डी कौन है, बहनें हैं, तो यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस। अब बोल दे आपसे कोई कि भैया ए के पर कितने बच्चे हैं, तो ए पर 3 बच्चे हैं, एक तो मेल और भैया 2 फीमेल, टोटल कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। आगे बोला गया है प्रश्न में बी का सी से क्या संबंध है, मतलब कि बी कौन लगता है सी का, ये वाला प्रश्न है। तो बी जो है सी का कौन लगता है,
तो ये बोला गया। अब माने कि ये मैं हूँ, ये हमारी कौन है, सिस्टर, ये हमारे भैया ब्रदर हैं, ये हमारे पिताजी हैं, और ये कौन है भी, अंकल हैं। तो ये कौन हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे चाचा जी हो जाएंगे। तो बी का सी के साथ क्या संबंध है, तो ये कौन हो गए, हमारे चाचा जी हो गए। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। एफ भाई है ए का, सी पुत्री है ए की, के बहन है एफ की, तो जी भाई है सी का, तो बताना है जी का चाचा कौन है। चलिए प्रश्न देखिए, एफ भाई है ए का। अब एफ जो है, एफ किसका भाई है, एफ ए का भाई है। आगे क्या बोला गया, सी पुत्री है ए की। अब सी जो है, सी किसकी पुत्री है बेटा, सी जो है ए की पुत्री है, माइनस का साइन लगा दिया, पुत्री है तो। आगे बोला गया के बहन है एफ की, के जो है किसकी बहन है बेटा, के जो है वो एफ की बहन है, के एफ की बहन है, मैंने के साथ रख दिया इस एफ को। आगे बोला गया है जी भाई है सी का। अब जी जो है किसका बेटा, जी जो है ये सी का भाई है, जी जो है ये सी का भाई है। बोला गया है प्रश्न में कि जी का चाचा कौन है। अब जी की बात करें तो जी की बात करें बेटा, जी का ये कौन है, सिस्टर हो गई, ये माता पिता में से एक हो जाएंगे। और ये कौन हो बेटा, ये खाली इसकी पता है हमें कि ये जो है ना बेटा मेल हैं, बाकी सब इसकी नहीं पता कि भाई मेल है या फीमेल है। अब हमें ऑप्शन के हिसाब से देखना है, भाई सी तो इसका चाचा होगा नहीं, ना ही बेटा के इसका चाचा होगा, फीमेल है ये तो, और ए भैया इसका चाचा होगा नहीं, माता या पिता में से एक होगा। तो हमें कौन सा ऑप्शन लगाना है, भाई हमें लगाना होगा एफ इसका चाचा होगा, हो सकता है, इसीलिए हमें इसको एफ को आंसर में रखना होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोला गया राम सल्लू का भाई है, हीरा सल्लू की बहन का एकमात्र पुत्र है, हीरा का विवाह राम की पुत्री के साथ हुआ है। तो राम और नेहा, अब नेहा की कंडीशन भी यहाँ पर रख दी, नेहा जो है हीरा की पुत्री है, हीरा की पुत्री है, के साथ इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, ये वाला प्रश्न है। राम सल्लू का भाई है, पहले फर्स्ट लाइन पढ़े, राम जो है, राम किसका भाई है, राम जो है ये किसका भाई है, ये सल्लू का भाई है। मैंने ये दोनों आपस में भाई की कंडीशन में रख दी है, भाई सल्लू भी ब्रदर है और राम भी ब्रदर है, ये दोनों कैसे आपस में भाई हैं। आगे बोला गया हीरा सल्लू की बहन का एकमात्र पुत्र है। अब भाई हीरा जो है ना, हीरा किसकी बहन का, ये सल्लू की बहन का एकमात्र पुत्र है। भाई सल्लू तो यहाँ पर है बेटा, सल्लू की एक बहन होगी यहाँ पर, लेकिन उसका हमें नाम नहीं दे रखा। तो सल्लू की बहन का एकमात्र पुत्र कौन है बेटा, ये हीरा है, एकमात्र पुत्री है ना, एकमात्र पुत्र जो है, पुत्री की बात है कि सल्लू की बहन का एकमात्र पुत्र है कौन बेटा, हीरा है एकमात्र पुत्र, इसके लिए मैंने प्लस का साइन लगा दिया। आगे बोला गया है कि हीरा का विवाह राम की पुत्री के साथ हुआ है। अब इस हीरा का जो विवाह है बेटा किसकी पुत्री के साथ, राम की पुत्री है, यहाँ पर राम की पुत्री के साथ इस हीरा का विवाह हो गया है। यदि हीरा के विवाह हुआ तो पति पत्नी, ये वाला साइन लगा दिया। आगे बोला गया है लास्ट की कंडीशन में राम और नेहा के बीच क्या संबंध है, लेकिन नेहा की एक कंडीशन रख दी, नेहा जो कि हीरा की पुत्री है। अब नेहा जो है किसकी पुत्री है बेटा, ये जो है हीरा की पुत्री हैं। हीरा की पुत्री कौन है, ये नेहा है हीरा की पुत्री, ये माइनस का साइन मैंने लगा दिया। बोला गया है प्रश्न में कि राम और नेहा के बीच क्या संबंध है। अब देखिए राम कौन लगता है नेहा का, नेहा कौन लगती है राम की, ये वाला प्रश्न है। अब नेहा के भाई पिताजी तो ये हो गए, ये माताजी हो गई, अब माताजी के पिताजी कौन, राम। तो भाई नेहा के तो ये तो हो गए नाना, और नाना की ये कौन हो जाएगी, देवती। तो भाई हम प्रश्न में देखते हैं नाना या देवती, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी, इट इज योर करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए सुनील केशव का पुत्र है, केशव की बहन सुमरन, सिमरन की एक पुत्री मारुति और पुत्र सीता है, और प्रेम मारुति का मामा है। सुनील का मारुति से क्या संबंध है, ये वाला प्रश्न। देखिए सुनील केशव का पुत्र है। अब सुनील जो है, सुनील की बात करें, सुनील किसका पुत्र है, सुनील केशव का पुत्र है। सुनील जो है बेटा किसका, केशव का पुत्र है सुनील। चलिए आगे देखिए, अब केशव की बहन सिमरन के एक पुत्र। अब केशव की बहन कौन है, सिमरन है, मैंने यहाँ पर रख दिया केशव की बहन है एक सिमरन, ये वाला हमें प्रश्न में दे रखा है नाम कि भाई केशव की बहन है सिमरन। अब इसमें भी क्या है, केशव की बहन के एक पुत्र है कौन, मारुति, और एक पुत्री है कौन, सीता।
अब भैया एक पुत्र की बात करें तो पुत्र कौन है इनका, मारुति है, और पुत्री कौन है, पुत्री है इनकी सीता। चलिए प्रश्न में देखिए आप, प्रेम मारुति का मामा, और मामा कब होगा बेटा, मामा कब होगा, मामा तभी तो होगा उनकी माताजी का भाई मामा होगा। अब प्रेम जो है, प्रेम को सिमरन का भाई बनना होगा, तभी तो मारुति का मामा होगा। तो बेटा मैंने इसका भाई बना दिया प्रेम, और प्रेम कौन होगा बेटा, प्लस का साइन, क्योंकि ये मामा है। अब देखिए मारुति की जो है माताजी तो ये सिमरन और इनका भाई ये प्रेम है, तो मारुति का मामा कौन है, फिलहाल प्रेम हो जाएगा, ये भी कंडीशन हो गई। आगे देखिए प्रश्न बोला गया सुनील का मारुति से क्या संबंध है। अब ये सुनील जो है ये मारुति का कौन लगता है, ये वाला प्रश्न बोला गया, सुनील का मारुति से क्या संबंध। अब देखिए सुनील की बात करें, सुनील के ये कौन है, ये हो गए पिताजी, ये कौन होगी भी बुआ जी, और ये कौन होगा भैया उसके बुआ जी का लड़का। तो सुनील जो है ना, सुनील बेटा मारुति का कौन हो जाएगा, मामा का लड़का है, ममेरा भाई। चलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये जो है सुनील मारुति का ममेरा भाई है, मतलब कि मामा का लड़का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, पी पति है क्यू का और आर माता है एस और क्यू की। अब पी जो है पति है किसका, क्यू का। अब पी की बात करें, पी किसका पति है बेटा, पी पति है क्यू का, और क्यू कौन हो जाएगी बेटा, फिर फीमेल हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी उसकी। प्रश्न में बोला गया आर माता है एस और क्यू की। अब आर जो है, आर किस किस की माता है बेटा, एस और क्यू की माता है। बेटा भाई क्यू की भी माता है कौन, आर, और किसकी माता है बेटा, एस की भी माता है। अब एस को भाई इसका भाई बनना होगा, भाई भाई हो या बहन हो, इनको हमें रखना होगा आपस में भाई बहन की कंडीशन में। और आर जो है किसकी, इन दोनों की कौन हो गई, माता हो गई। आर जो है एस और क्यू की माता बन जाती है। यहाँ पर बोला गया है तो आर से पी का क्या संबंध है, तो आर से बताना है हमें पी का क्या संबंध है। पी जो है, पी की कंडीशन देखें तो पी की भैया आर कौन लगती है, ये वाला कंडीशन। अब देखिए से जो है ना बेटा ये पहले आ गया, तो मतलब बताना है कि भाई पी जो है इस आर से कैसे संबंधित है, ये बताना। अब पी की बात करें, पी का ये कौन हो गया भैया, ये तो इनकी कौन हो जाती है, पी जो है इनकी पत्नी हो गई। अब ये कौन, अभी पत्नी की भी माता है, तो आर कौन लगी भैया पी की, तो ये इनकी सास हो जाती है। यही क्या हो गया आपका आंसर हो जाता है कि भाई आर जो है ना, आर जो है पी की कौन हो गई, आप सास हो गई, यही आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजीव अतुल का भाई है। अब सोनिया जो है सुनील की बहन है, अतुल सोनिया का पुत्र है, तो यह बताएं कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है। अब बोला गया राजीव अतुल का भाई। अब राजीव जो है, राजीव किसका भाई है बेटा, राजीव जो है अतुल का भाई है। अतुल भी मेल है और राजीव भी मेल है। आगे बोला गया सोनिया सुनील की बहन कहे। चलिए इस कंडीशन को अब देखने वाले हैं। सोनिया जो है सुनील की बहन है, ये नाम यहाँ पर आया नहीं है, लेकिन अभी हम थोड़ी देर में इस पर वापस आएंगे। आगे पढ़िए, अतुल सोनिया का पुत्र है। अब अतुल जो है किसका पुत्र है, सोनिया का पुत्र है। अतुल जो है बेटा किसका पुत्र है, सोनिया का पुत्र है। अब सोनिया कौन है बेटा, फीमेल नाम है। अब वो वाली चीज देखिए जो हमने छोड़ी थी, बोला गया है सोनिया सुनील की बहन है। अब सोनिया जो है किसकी बहन है बेटा, सुनील की बहन है। और सुनील कैसा नाम होता है, ये मेल नाम होता है। चलिए तो बताना है आपको, तो यह बताएं कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध, मतलब कि राजीव जो है सोनिया का कौन है, ये बताना है। अब इधर देखिए, अब यदि हम बात करें राजीव और अतुल की बात करें, ये दोनों आपस में भाई भाई हैं और इनकी माताजी कौन है, सोनिया। तो हमें बताना है ये प्रश्न में कि जो राजीव जो है, राजीव का सोनिया से मतलब राजीव कौन लगता है सोनिया को, तो ये कौन है बेटा, पुत्र है। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ए बी का पिता है। अब ए जो है बेटा, ए किसका पिता है बेटा, बी का पिता है ए। आगे देखिए अगली कंडीशन, सी बी की पुत्री है। सी किसकी पुत्री है, बी की पुत्री है। बेटा सी जो है, सी बी की पुत्री है, ये भी हो गया। आगे देखिए, डी बी का भाई है। डी जो है बेटा, डी जो है किसका भाई है, डी जो है बी का भाई है। अगली कंडीशन देखिए, ई ए का पुत्र है। ई किसका पुत्र है बेटा, ए का पुत्र है। ई जो है बेटा, ई जो है किसका पुत्र है, ए का पुत्र है। आगे क्या बोला गया है, सी और ई के बीच क्या संबंध। अब देखिए प्रश्न देखिए, ए के पास कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। भाई 2 तो भैया मेल हैं, डी और ई की बात करें ये तो मेल हो जाते हैं, लेकिन बी की नहीं पता कि बी मेल है फीमेल है।
अब सी की बोल दिया गया कि भैया बी पर लेकिन एक लड़की है, कौन? सी। प्रश्न में क्या बोला गया है कि सी और ई के बीच क्या संबंध। अब हमें ऑप्शन के हिसाब से देखना है कि भैया ई और सी आपस में कौन लगते हैं। अब भाई देखिए ये आपस में या तो फिर इनकी ये कौन हो सकती है, ये इनके मामा हो सकते हैं या फिर इनके ये अंकल हो सकते हैं, दो ही कंडीशन होगी। भाई ई जो है सी के दो कंडीशन में हम रख सकते हैं। ई जो है सी का या तो फिर मामा होगा या फिर कौन होगा, चाचा जी होंगे। तो हम कंडीशन को रखते हैं, भाई भाई बहन ये तो होंगे ना, भाई बहन आपस में ई और सी। चाचा चाची ये भी नहीं हो सकते, ठीक है मेरे भाइयों। चचेरा भाई बहन भी नहीं हो सकते, लेकिन इसको हम रख सकते हैं भतीजी और चाचा। माने कि ये इनके पिताजी होते बेटा, ऑप्शन के हिसाब से हमें देखना, ये इनके पिताजी होते क्योंकि ये इनकी पुत्री हैं, पिताजी होते। तो सी के पिताजी ये, और बेटा ये कौन हो जाते, इनके चाचा जी हो जाते, पिताजी के भाई अंकल जी हो जाते। अब बोला गया है कि भाई ये अंकल हैं, तो ये कौन हो जाते, इनकी भतीजी। तो यही हमें देखना होगा, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यदि हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं तो बेटा ये इनकी माता जी होगी, ये इनके मामा जी हो गए। तो मामा भांजी का तो ऑप्शन है ही नहीं, तो इसलिए हमें कौन सा ऑप्शन रखना होगा बेटा, सी ऑप्शन रखना होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोला गया है प्रश्न, अब देखिए ये वाले प्रश्न बहुत बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया हम आपको इन्हें समझाने वाले हैं, और ये क्वेश्चन है आपके नेक्स्ट टाइप वाले प्रश्न है। चलिए बोला गया है प्रश्न में, एक पुरुष ने एक महिला से कहा। अब एक पुरुष जो है एक महिला से कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी माता के पति की बहन मेरी माता है, तो बताना है उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है। अब कंडीशन हमें देखनी होगी, एक पुरुष ने एक महिला से कहा। अब एक पुरुष जो है, एक भाई इनमें नाम तो नहीं दिए हुए, लेकिन हमें लिखना, एक पुरुष जो है एक महिला से कह रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं वो आपको हम समझना होगा। अब वो महिला से कह रहे हैं तुम्हारी माता के पति। अब वो पुरुष जो है एक महिला से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि महिला से कहने वाले हैं तुम्हारी माता के पति। भाई इनकी जो माता, इस महिला की जो माता है, बोलने वाले हैं कि भाई आपकी माता के जो पति हैं, आपकी माता के पति, आपकी माता के जो पति, मैंने लिख दिया भाई इनकी जो माता है, महिला की माता, माता के पति। तो माता के पति बेटा यहाँ तक तो कंडीशन हो गई हमारी। आगे देखिए क्या बोला गया है, पति की बहन मेरी माता। अब ये पति की जो बहन है बेटा, इनकी जो पति की जो बहन है, पति यही तो हम, इनकी जो बहन है वो बोल रहे हैं व्यक्ति, वो बोल रहे हैं व्यक्ति कि ये जो आदमी है ना, बोल रहा है कि ये जो है ना ये मेरी माता है। ये जो व्यक्ति है जो कंडीशन रखे हुए है, ये बोल रहा है व्यक्ति कि ये जो है मेरी माता है। अब ये कौन थी, ये महिला थी, वो जिससे महिला से कहने वाला था, महिला का जो परिचय दे रहा था। ये व्यक्ति मैंने वहाँ पर रख दिया, महिला मैंने वहाँ पर रख दी। बोला गया है कि उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है। बेटा ये जो पुरुष है, ये पुरुष कौन लगता है इस महिला का, ये बोला गया है। तो भाई ये मानिए हम होते हैं, ये हम हैं, ये हमारी माता जी हैं, ये हमारे मामा जी, ये हमारी माई, और ये कौन है भैया, हमारे माई की लड़की है। तो हम कौन है इनके बेटा, ये जो व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति है, इनका कौन हो जाता है, ये इनकी बुआ जी का लड़का हो जाएगा। अब देखिए ये माने ये लड़की हैं, और ये कौन है, इनकी माता जी, ये इनके पिताजी, पिताजी की बहन, ये कौन हो जाता है, बुआ जी का लड़का। तो ये हम ऑप्शन में रखेंगे फुफेरा भाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखें, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा। अब एक पुरुष का परिचय देते हुए कौन कह रही है बेटा, एक स्त्री कह रही है। अब स्त्री क्या कह रही है, अब देखिए एक स्त्री कह रही है बेटा, अब क्या कह रही है कि यह मेरे माँ के भाई। अब यह कि जो स्त्री कह रही वो बोलने वाली हैं यह मेरी माँ के भाई। भाई स्त्री बोलने वाली यह है जो मेरी माँ बनाई है, पहले कंडीशन देखिए, माँ के भाई भी बनाई है भाई इनके, यह मेरी माँ के भाई। स्त्री बोलने वाली कि यह मेरी माँ और माँ के भाई, यह मेरी माँ के भाई, भाई के पिता के पुत्र के पुत्र हैं। भाई भाई के पिता, भाई के जो है मैंने यहाँ पर लिख दी पिता, भाई के पिता के पुत्र के बेटा ये पुत्र है। चलिए प्रश्न में बोला गया है, एक स्त्री बोल रही है कि यह जो है, यह एकमात्र पुत्र, यह मेरी माता, यह मेरी माँ के भाई के पिता के पुत्र के पुत्र। इस व्यक्ति की बात हो रही है, यह व्यक्ति था जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। बोला क्या गया है प्रश्न में, तो बताइए स्त्री का उस पुरुष से क्या संबंध है। ये जो स्त्री जो है उस पुरुष की कौन लगती है ये बताना। अब स्त्री जो है पुरुष की कौन लगती है, अब देखिए ये मानिए मैं हूँ, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी कौन होगी, बुआ जी हो गई, ये कौन होगी भाई बुआ जी की लड़की। तो इसको हम बोल सकते हैं
बुआ जी की लड़की हो गई। लेकिन प्रश्न में क्या बोला गया है, बोला गया है प्रश्न में उसका स्त्री का उस पुरुष से क्या संबंध है। भाई स्त्री जो है ना, ये स्त्री कौन लगती है पुरुष की, तो पुरुष से कैसे संबंधित है, ये कौन हो जाएगा बेटा, ये बुआ जी की लड़की हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। तो भाई ठीक है, स्त्री कौन लगती है उस व्यक्ति की, तो स्त्री जो है भतीजी, पुत्री, भाई, तो भाई तो होगा नहीं बेटा, तो मेरा भाई। ठीक है, स्त्री का उस पुरुष से क्या संबंध है। अब स्त्री की बात करें, या स्त्री का उस पुरुष से क्या संबंध है, तो पुरुष से क्या संबंध है, तो ये कौन हो जाएगी बेटा उसकी, ये कौन हो जाएगी, पुरुष से क्या संबंध है, तो ये इसकी बुआ जी की लड़की हो जाएगी। यही आपका आंसर होगा। ये ऑप्शन लिख लो, फुफेरी बहन, फुफेरी बहन, यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोला गया है प्रश्न में, अपने से आगे बैठे हुए महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा। भाई अमित कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, अमित जो हैं एक महिला की ओर परिचित करते हुए वो क्या कह रहे हैं हमें अभी देख लेते हैं। अमित कह रहे हैं कि वह मेरी पत्नी के पति, बोलने वाले हैं कि यह मेरी पत्नी के पति, यह जो है मेरी पत्नी, भाई इनकी एक पत्नी है, और पत्नी के कौन, पत्नी के पति भाई स्वयं हो जाएंगे, खुद हो जाएंगे, पत्नी के पति की बहन। अब ये जो है पति की बहन है, भाई ये जो है ना वो महिला जो थी वे कौन थी, पति की बहन थी महिला। चलिए आपको बताना है प्रश्न में महिला का अमित से क्या संबंध। महिला जो है वो अमित की कौन लगती है, कौन लगती है बेटा, ये लगती है उसकी बहन लगती है। यही क्या होगा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोला गया है प्रश्न में, एक आदमी ने एक महिला से कहा आपके भाई के, एक आदमी जो एक महिला से कह रहे हैं, भाई एक जो पुरुष हैं, एक पुरुष क्या कह रहे हैं महिला से, एक पुरुष हैं वो महिला से कहने वाले हैं। अब क्या कहने वाले हैं प्रश्न में देखिए, कहने वाले हैं आपके भाई का एकमात्र पुत्र, आपके भाई, उस महिला से कह रहे हैं बेटा आपके भाई का एकमात्र पुत्र, भाई इनका एक भाई है बेटा, यहाँ पर बोला गया आपके भाई का एकमात्र पुत्र। चलिए मैंने इनका पुत्र भी बना दिया यहाँ पर। बोला गया है कि आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। अब ये व्यक्ति जो है वो बोल रहा है कि मेरी पत्नी का भाई है, और मेरी पत्नी का भाई इनकी कोई एक बहन है। ठीक है विद्यार्थियों, इनकी कोई बहन है और इसकी बहन का पति, भाई उस व्यक्ति की बात हो रही है, ये व्यक्ति था वो। अब वो व्यक्ति कह रहा है आपकी जो भाई है उसका एकमात्र पुत्र जो ये वाला व्यक्ति, मेरी जो पत्नी का कौन है बेटा, ये भाई है। ये वाली कंडीशन हो गई। अब ये व्यक्ति बेटा यहाँ से उठकर हमने यहाँ पर रख दिया। बोला गया प्रश्न में वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। यह जो महिला थी, इसी महिला की हम बात कर रहे हैं, यह जो महिला है इस आदमी की पत्नी से कैसे संबंधित है। देखिए इसकी बात करें बेटा, हम इस आदमी की पत्नी से बात, ये इसका भाई हो गया, ये इसके पिताजी हो गए, और पिताजी की बहन ये इसकी बुआ जी हो गई। तो वह जो महिला है उस आदमी की कौन होगी बेटा, वह जो महिला है उस आदमी की कौन हो जाती है, बुआ हो जाती है। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। बोला गया है फोटोग्राफ में एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए नर्मदा ने कहा। एक नर्मदा एक महिला है, वो कह रही है एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए नर्मदा ने कहा। अब क्या कह रही है वो देखिए, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए नर्मदा ने कहा वह मेरे चाचा की पुत्री। अब भाई इनके पहले तो एक पिताजी होंगे कोई, और पिताजी के कोई भाई हैं। अब इनकी लड़की है, बोल रही है कि वह मेरे चाचा की लड़की। अब इनकी लड़की है, वह मेरे चाचा की लड़की, वह मेरे चाचा की पुत्री का भाई, भाई पुत्री का भी भाई भी बना दीजिए यहाँ पर, पुत्री का भाई है। अब जो फोटो की ओर संकेत कर रहे हैं ना, जिस व्यक्ति का फोटो है वो बेटा, वो व्यक्ति देखिए यहाँ पर है, बोल रही है वो व्यक्ति इसी पुरुष की बात कर रही है। बोल रही है नर्मदा ने कहा वह मेरे चाचा की पुत्री, वह मेरे चाचा की पुत्री का एकमात्र कौन है, भाई है। ये वाली कंडीशन। बोला गया प्रश्न में फोटोग्राफ में दिखाए गए व्यक्ति का नर्मदा से क्या संबंध। ये जो व्यक्ति जो है नर्मदा का कौन लगता है, ये वाला प्रश्न है। तो ये कौन हो जाएगा, चचेरा भाई हो जाएगा। यही क्या है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोला गया है प्रश्न में, चलिए भी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट टाइप है, ये अच्छे क्वेश्चन है बेटा। ठीक है चलिए, प्रश्न में बोला गया है a + b का अर्थ a b का पिता है,
ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ ए बी की माता है, ए परसेंटेज बी का अर्थ ए बी की बहन है। तो हमें ये कंडीशन मेरे साथियों पढ़नी होगी। इसी के हिसाब से हमें बताना क्यू जो है एस से किस प्रकार संबंधित है, क्यू एस का कौन लगता है, ये वाली हमें कंडीशन देखनी होगी। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बेटा यहाँ पर उतार लेते हैं, P प्लस के क्यू मल्टीप्लाई के आर माइनस के एस। अब जो है हम इसे प्रश्न को करने वाले हैं बेटा आसान तरीके से, देखियो करने वाले हैं, समझने वाले हैं। बोला क्या है प्रश्न में, P प्लस के क्यू, ये वाली कंडीशन है P प्लस के क्यू। अब देखिए कहीं प्रश्न में प्लस है क्या, है भाई। यहाँ पर देखो A प्लस के B दे रखा था, यहाँ पर P प्लस के क्यू है, तो मैंने A की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पर P है बेटा, यहाँ पर Q है। तो बेटा ऐसे मैंने नाम लिख दिया, यहाँ पर P है और यहाँ पर Q है। अब मैं AB को नहीं करके, मैं AB को नहीं करके बेटा PQ का मैं इस्तेमाल करूँगा नाम का। तो बोला गया है P प्लस के Q का अर्थ है PQ का पिता है। P जो है बेटा, P जो है किसका पिता है, P जो है Q का पिता है। पहली कंडीशन हमारी कंप्लीट हुई। दूसरी देखिए आगे बोला गया है Q मल्टीप्लाई क्या, मल्टीप्लाई कंडीशन कहाँ पर, देखो भाई सेकंड वाली है, A प्लस के मल्टीप्लाई B, यहाँ पर क्यू आर है बेटा। ए बी का नाम हटा के मैंने क्यू आर नाम दे दिया क्यू आर, और यहाँ पर बेटा क्यू आर इनको नाम दे दिया। क्यू मल्टीप्लाई के आर का अर्थ है क्यू आर का भाई है। क्यू जो है किसका भाई है साथियों, क्यू जो है आर का भाई है। चलिए अगली कंडीशन देखिए, यहाँ पर है बेटा आर माइनस के एस, लास्ट कंडीशन। अब माइनस कहाँ पर है बेटा, यहाँ पर है, तो यहाँ पर आर का एस का नाम दीजिए, यहाँ पर आर एस का नाम दीजिए। आर माइनस एस का अर्थ क्या है, आर एस की माता। आर जो है किसकी माता, एस की माता है। आर जो है बेटा वो एस की माता है। चलिए अब प्रश्न में क्या बोला गया, बोला गया था Q जो है एस का कौन लगता है। बेटा Q जो है एस का कौन लगेगा। अब Q की बात करें तो भैया एस का ये कौन हो जाएगी, माँ, और ये कौन हो जाएगा, Q मामा हो जाएगा। तो यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा भाई ये जो है मामा लगता है। चलिए साथियों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे बोला गया है प्रश्न में A मल्टीप्लाई B का अर्थ ये है ए बी की माँ है, और ये डिवाइड का अर्थ ए बी का पिता है, प्लस हो तो ए बी का पता है, और भाई ए माइनस के बी का ए बी की बहन। तो ये कंडीशन हमें, लेकिन आंसर हमें किससे देना होगा बेटा, आंसर हमें इससे देना होगा। तो इस चीज़ को हम पहले थोड़ा सा उतार लेते हैं, फिर आपको समझाने वाले हैं। एफ प्लस के मल्टीप्लाई के वी माइनस के टी। अब आपको धीरे धीरे इनको करना होगा। पहले देखना है एफ प्लस के का मतलब है क्या। अब प्लस कहाँ पर है भाई, प्लस देखिए यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर तो ए बी नाम दे रखे हैं, यहाँ पर एफ के नाम दे रखे हैं, तो एफ के नाम को लिखिए। तो यहाँ पर एफ के मैंने लिख दिया भाई, यहाँ पर एफ है और यहाँ पर के है, यहाँ पर एफ है और यहाँ पर के है। तो एफ प्लस के का मतलब क्या है कि एफ के का पति। एफ किसका पति है बेटा, के का पति है। एफ किसका पति है, एफ के का पति है। तो पति है तो बेटा ये कौन हो जाएगी, इसकी पत्नी हो जाएगी। आगे बोला गया है प्रश्न में, देखिए आप के मल्टीप्लाई के भी। अब मल्टीप्लाई है कहाँ पर बेटा, मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले कंडीशन है, तो इसको के भी नाम दीजिए आप, इसको भी के भी लिखिए यहाँ पर। तो के मल्टीप्लाई के बी का अर्थ ये हो जाएगा कि के जो है वी की माँ है। अब के किसकी माँ है, के बेटा वी की माँ है। चलिए ये भी कंडीशन होगी। अब लास्ट देखिए, लास्ट में बोला गया है आपसे कि भैया v माइनस के टी। अब माइनस का देखिए आप, माइनस की पोजीशन कहाँ पर है, यहाँ पर है। देखिए आप इसको जो है आप इसको नाम दीजिए v माइनस के टी, क्योंकि हम वी टी की भाई पोजीशन बताने वाले हैं। v माइनस के टी का अर्थ क्या हो जाएगा, v माइनस के टी का अर्थ हो जाएगा v टी की बहन है। v जो है किसकी बहन है, t की बहन है। तो v जो है साथियों यहाँ पर हो जाएगा ये t की बहन है। ये कंडीशन हमारी अप्लाई, तो हमारा डायग्राम भी बन गया। तो बोला गया कि b का f से क्या संबंध है। b जो है कौन लगती है बेटा, f की। तो b जो है बेटा f की पुत्री हो जाएगी। सीधी सीधी सी है। देखिए पुत्री है क्या, यहाँ पर पुत्र है, भतीजी है, भतीजा है, लेकिन पुत्री है क्या, नहीं है। तो यही क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो यही क्या है भैया आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये वाला क्यों नहीं होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो बेटा निर्धारित का मतलब है यदि हमें जेंडर नहीं पता होता तो निर्धारित हम नहीं कर सकते। तो ये इसका पुत्र है, पुत्री है, लेकिन हमें सब कंडीशन पता है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं। भाई इनमें जो हमें दे रखा है उसमें से कोई नहीं है, लेकिन इसका आंसर हमें पता है कौन होगा बेटा, पुत्री होगी। चलिए आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद जय भारत। हमारी क्लास को देखिए और सब्सक्राइब जरूर करें।
मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।